करें तो यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जो है फिलहाल पूरा कर लिया गया है। आपको आईसीयू के बाहर से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस वार्ड में आग लगी थी, क्योंकि रात के करीब 11 बजे की ये घटना बताई जा रही है। तो जिस आईसीयू वार्ड में सबसे पहले ट्रॉमा सेंटर में आग लगी, आग की जो लपटें हैं वो फैलती चली गई और ये आईसीयू है जिसे फिलहाल सील कर दिया गया है। लेकिन यहीं पे यहाँ पे मरीज जो है वो एडमिट थे। अगर अंदर की हम आपको तस्वीरें महेश थोड़ा दिखा पाए तो देखिए अंदर किस तरह से जो है लोग शीशा तोड़ करके और खिड़की से जो है कूदने की कोशिश भी कर रहे हैं। हालांकि कई ऐसे मरीज अंदर मौजूद थे जो कि बेहोशी के हालात में थे, कोई कोमा में था, कोई ऑक्सीजन के सपोर्ट में था। ऐसे में जो है वो खुद को बचा नहीं पाए हैं और 6 लोगों की मौत जो है ये बताई गई है। 6 लोगों की इसमें दर्दनाक मौत हो गई है, कुछ और भी लोग हैं। अगर हम फायर विभाग की बात करें तो वो भी यहाँ पे मौजूद है। सबसे पहले फायर विभाग के जो लोग हैं यहाँ पे पहुंचे थे। सर, ये कितने बजे की घटना थी? मैम, ये 11:30 बजे की समथिंग की बात है। यहाँ पे मतलब जब हमें सूचना मिली, मैं हमारा फायर स्टेशन नीचे बना हुआ है, तो वहाँ पे क्या है लोग बाग हल्ला किया। जो जिनके परिजन जो अंदर फंस गए थे ना, उन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर की मशीनें हैं। जी बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि जब ये आग की लपटें निकली तो ये अलार्म क्यों नहीं अलर्ट हो पाया? अलार्म बजा था, बिल्कुल बजा था। उसको बाद में हमने उसको ऑन ऑफ करने का होता है सायरन, क्योंकि पूरी बिल्डिंग गूंजने लग जाती है, जो डिस्टर्ब ना हो, इसलिए फिर हमने ऑफ किया है उसको। लेकिन कई ऐसे परिजन जो है वो यही कह रहे हैं कि अलार्म भी नहीं बच पाया। करीब 10:15 बजे से यहाँ पे देखिए आग की लपटें धीरे धीरे। बताता हूँ, सिचुएशन इतनी ख़राब थी, इतना धुआं था कि आदमी एक दूसरे को नहीं देख पा रहा था। देखना तो बहुत दूर की बात है, अंदर जाके सांस भी नहीं ले पा रहा। मैं खुद 10 मिनट रुक पाया हूँ, फिर वापस मुझे बाहर आना पड़ा। फिर दोबारा अंदर गए, एक्सटिंग्विशर से हमने जब कांच तोड़े ना, तब जाके थोड़ा धुआं कंट्रोल हुआ है। आप फायर विभाग से? जी। कितने बजे तक आपको कॉल आई थी? मैम, कॉल का तो मतलब जिस हल्ला होते हैं हमें पता पड़ गया था, कॉल वगैरह नहीं आई थी हमारे पास में। कॉल नहीं आई, हल्ला हुआ तो आप लोग यहाँ पे पहुँच गए। अच्छा, यहाँ पे बात करें तो हालात उस समय क्या थे? क्योंकि धुआं तो पूरा हो चुका था। अभी भी देखिए अगर बात करें तो बेहद ही वो जला हुआ स्मेल आ रहा है। यहाँ पे खड़े हो पाना जो है, सांस लेने में भी दिक्कत हो पा रही है अभी भी। तो उस समय के हालात क्या होंगे, आप इसका अनुमान लगाइए। कुल कितने लोगों की मौत हुई, कितने लोग घायल थे, क्या सिचुएशन था? क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें तो शीशे वीशे भी बिखरे हुए हैं, खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं। निकलने की कोशिश की सर। ये मैम, ये खिड़कियाँ वगैरह तो हमने ही तोड़ी है, धुआं वगैरह बाहर निकलने के लिए, क्योंकि जगह थोड़ी कम थी धुआं वगैरह निकलने के लिए। बाकी सिचुएशन को मैं देखता हूँ, जहाँ तक धुआं बहुत ज़्यादा था, इसलिए हमें काफ़ी टाइम लग गया थोड़ा। नहीं तो सिचुएशन हैंडल करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। धुआं की वजह से हमें थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। धुआं की वजह से प्रॉब्लम हुई है। और यहाँ पे अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो देखिए ये तस्वीरों को देखना बेहद ही है। मैं तुरंत तस्वीरों को दिखाइए। सबसे पहले देखिए कि आखिर जिस वक्त ये हादसा हुआ, इसके जो पीछे का कारण है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इसको लेकर? देखिए इनका यही कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है ये आग लगी है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे लोग जो पहुंचे थे, ये शीशे जो है, ये खिड़कियां, सबसे पहले हम आपको ये हिस्सा दिखाएं तो ये किस तरह से यहाँ से मरीजों को, ये सामने आईसीयू और ठीक आईसीयू के सामने देखिए ये शीशे टूटे हुए हैं। खिड़की को तोड़ने की कोशिश की गई ताकि जो है मरीजों की जान बच सके। यहाँ पे जो मरीजों के साथ तीमारदार थे उनकी जान बच सके। तो ऐसे में देखिए यहाँ से जो है मरीजों को नीचे उतारने की कोशिश की जा रही थी। जरा यहाँ से भी दिखाइए। हालांकि ये दूसरे मंजिल में है, सेकंड फ्लोर पे है, क्योंकि आग जो है वो बढ़ते बढ़ते सेकंड फ्लोर तक आ गई थी। और ऐसे में यहाँ से रेस्क्यू करने का कार्य जो है जारी है। लेकिन कई ऐसे मरीज थे जो सपोर्ट सिस्टम में थे, कई ऐसे मरीज थे जो कोमा में थे, बेहोश हो गए थे। तो ऐसे में उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जा रहा था उन्हें बचा पाना, और काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा। हालांकि यहाँ पे बात करें, रेस्क्यू कार्य अभी भी जारी है। एक और शीशा आपको दिखाएंगे तो देखिए यहाँ पे भी शीशे जो हैं वो टूटे हुए हैं, बिखरे पड़े हैं। यानी देखिए जब ये आग फैली है तो जो तीमारदार उनके साथ थे उनकी भी लगातार यही कोशिश थी कि जैसे तैसे अपने पेशेंट को बचा लिया जाए। लेकिन बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये शीशा दिखाए तो यहाँ पे इसे तोड़ करके जो है वो निकलने की, भागने की कोशिश कर रहे थे ताकि सही समय पे जो है वो सुरक्षित जगह पर जा सके। हालांकि हालात की बात करें तो यहाँ पे हालात जो है वो पूरी तरह से ख़राब हो गए हैं। अगर अंदर की ही बात करें तो देखिए शीशे भी बिखरे पड़े होंगे। एक तस्वीर हमने आपको दिखाई थी आईसीयू वार्ड के सामने में जो खिड़की है वहाँ से जो है लोग नीचे जाने की कोशिश कर रहे थे। रात में हमने आपको वो भी तस्वीरें दिखाई थी। और साथ ही साथ फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पे दिखाया तो देखिए इसकी भी हम जांच करेंगे कि आखिर फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो एक्सपायरी था या फिर उसकी टाइमली वो सारी चीज़ें काम कर रही थी। क्योंकि जैसा कि यहाँ पे बताया तो कुछ परिजनों से हमने बातचीत की तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि जो अलार्म है, अलर्ट अलार्म है, वो नहीं बज पा रहा था। तो ऐसे में वो समझ नहीं पाए कि आखिर क्या हुआ, और जैसे ही वो समझते तब तक हालात जो है वो पूरी तरह से बेकाबू हो गया। और यहाँ पे देखिए 6 लोगों
की मौत हो गई है। एक बार फिर से जो फायर विभाग के लोग यहाँ पहुंचे थे, हम उनसे भी बात करेंगे। भैया, एक चीज़ जानना चाहेंगे, आपके हिसाब से आग लगने का कारण क्या रहा, मेन असल वजह क्या रही? मैम, एक तो लोड ज़्यादा पड़ता है ना, उस वजह से होता है, बिजली का शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है। मेन कारण वही है। शॉर्ट सर्किट। हाँ। शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पे आग लगी है, जैसा कि ये फायर विभाग के हैं और इनका कहना है। एक और शीशा यहाँ पे दिखाए तो इसे भी तोड़ने की कोशिश की गई। हालांकि देखिए, आप सोचिए, शीशा तो टूट गया लेकिन खिड़की नहीं टूट पाई, और ऐसे में उस समय जो पेशेंट होंगे वो कितना बेबस महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि जैसा कि इनका ये कहना है कि इस पूरे अगर हम बालकनी की, इस पूरे लॉन की बात करें तो इस पूरे लॉन में ही देखिए जो समय जो है आग की लपटें देखी जा रही थी। जैसे फायर विभाग के जो कर्मचारी हैं, उनका ये कहना है कि हमारे लिए भी खड़ा हो पाना बिल्कुल संभव नहीं हो पा रहा था। ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती थी कि यहाँ से मरीजों को सेफली बाहर निकाल पाए, और ऐसे में 6 लोगों की मौत हो जाती है। स्वास्थ्य विभाग पर और इस पूरे एसएमएस अस्पताल की बात करें तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा, इन पे भी एक सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि परिजनों का यही कहना है कि अलार्म नहीं बज पाया। 10:15 बजे के करीब यहाँ से हल्का फुल्का धुआं निकलने लगा। उसके बाद जो है 11:30 बज गए जब यहाँ पे लोग पहुंचे थे। एफएसएल की टीम हम आपको दिखा रहे हैं, एफएसएल की टीम भी यहाँ पे पहुंची हुई है। और चूंकि देखिए इस आईसीयू को जो है सील कर दिया गया है, क्योंकि अंदर यहाँ पे ही आग लगी थी। आग की लपटें जो है पूरे फ्लोर में ही फैल गई थी, जिसके बाद देखिए अगर बात करें तो यहाँ पे इसे सील कर दिया है। हालांकि रेस्क्यू कार्य जारी रहा, और अभी भी यहाँ पे आपको देखेंगे तो ये एफएसएल की टीम यहाँ पे मौजूद है और उस वार्ड के बाहर है जहाँ पे ये आग लगी थी, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा, अगर हम ट्रॉमा सेंटर में चूंकि आग लगी है, इसके दूसरे फ्लोर में आग लगी है, तो यहाँ पे एक आईसीयू है, एक सेमी आईसीयू है। इन दोनों वार्ड में ही आग लगी थी, जहाँ पे मरीज यहाँ पे मौजूद थे। कई ऐसे मरीज जो थे वो ऑक्सीजन सपोर्ट में थे, और ऐसे में उनको निकाल पाना बहुत बड़ी चुनौती भी रही। लेकिन यहाँ पे बात करें तो एक बहुत बड़ा सवाल एसएमएस अस्पताल पर भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर यहाँ पे जो अलार्म है, अलर्ट अलार्म है, वो क्यों नहीं बज पाया, जैसा कि परिजनों का भी दावा है। तो बहुत गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, सेफ्टी को लेकर के भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे एफएसएल की टीम पहुंची हुई है, और इसके पहले भी यहाँ पे सीएम भी पहुंचे थे, और लगातार यहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं। और परिजन जो है उनमें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। उनका सवाल यही है कि आखिर सेफ्टी का ध्यान क्यों नहीं रखा गया। जी बिल्कुल, तो तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इतनी बड़ी घटना हो गई है। 6 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। कोमल, जानना चाहूंगी कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त आईसीयू वार्ड में कितने मरीज मौजूद थे, और उसके बाद उन्हें कहां शिफ्ट किया गया है? और 3 आईसीयू प्लस ऑपरेशन थिएटर, और यहाँ पर एफएसएल सिटी पे भी पहुंच चुकी है। अब देखिए इस पर कोमल, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो तस्वीरें दिखा रहे जयपुर के एसएमएस अस्पताल में बड़ा हादसा हो गया। रविवार रात 6 लोगों की मौत हो गई है। देर रात सीएम भजनलाल शर्मा भी मरीजों से मौत के बाद उनके परिजनों से बातचीत करने के लिए पहुंचे थे।